ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, आज हम जानेंगे कि किस वृक्ष के नीचे या कौन से मंदिर या कौन से भगवान के सामने हम कौन सी बत्ती, गोल बाती का दीपक लगाना है या फिर लंबी बाती का। क्योंकि बहुत सारे भक्तों को अभी भी बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि हम भगवान शिव के मंदिर में गोल बाती लगाएं या लंबी बाती का दीपक लगाएं। श्री हरि के सामने गोल बाती या लंबी बाती, समी वृक्ष के नीचे कौन सी बाती लगानी है, तुलसी माँ के क्यारे में कौन सी बाती लगानी है, मुख्य दरवाजे पर कौन सी लगानी है, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। भक्तजनों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लंबी बाती हमें कहाँ कहाँ पर लगानी है। एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को बढ़ोतरी देनी है, बढ़ाना है, वहाँ पर हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। और कोई भी चीज़ को हम स्थिर रखना चाहते हैं, स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर गोल बाती का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं लंबी बाती का प्रयोग और गोल बाती का प्रयोग। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि दीदी ज़रूर से बताना, तो चलिए आज हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल बाती का। गोल बाती हमेशा वहाँ प्रयोग में लाई जाती है जहाँ हम स्थिर किसी भी चीज़ को स्थिर करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं बेलपत्र। बेलपत्र वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और बेलपत्र वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसे में हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है। अब हम बात करते हैं आंवले के वृक्ष की। आंवले के वृक्ष को भी हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो यहाँ पर भी हमें हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करना होता है और घी के दीपक का ही हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष सदैव माँ दुर्गे को समर्पित है, माँ काली को समर्पित है। देवी माँ के जब नवरात्रे आते हैं तो नीम के वृक्ष की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, तो ऐसे में हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं बट का वृक्ष। बट का वृक्ष हमेशा लक्ष्मी को दर्शाता है। जब हम कोई कर्जे में होते हैं या हमें लक्ष्मी प्राप्ति करने का कोई उपाय करना होता है, तो हम बट वृक्ष के नीचे प्रयोग करते हैं दीपक का, तो हमें लंबी बाती लगानी होती है। अब हम जानते हैं पीपल का वृक्ष। देखिए, पीपल का वृक्ष हमेशा हमें पितरों की याद दिलाता है और जब हम पीपल के वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको तेल का दीपक, हमेशा सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती का लगाना है। पितरों के लिए लंबी बाती का लगाएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी के क्यारे में। माँ तुलसी का जो वृक्ष होता है वो हमेशा श्री हरि को समर्पित होता है, तो भूल कर भी लंबी बाती का प्रयोग ना करें। यहाँ पर गोल बाती ही हमेशा प्रज्वलित की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं समी पत्र। समी पत्र जब भी हमारे घर पर होता है तो ये शनि को समर्पित होता है, तो समी पत्र में हमेशा तिल का तेल या घी के तेल का दीपक हम समय समय पर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में हम इसके वृक्ष के नीचे गोल बाती का ही हमेशा उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं मंदिर में। श्री हरि का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, श्री कृष्ण के मंदिर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग करेंगे। महादेव का मंदिर है, यहाँ पर भी हमें गोल बाती का ही प्रयोग करना रहता है, क्योंकि देवताओं के लिए गोल बाती। श्री गणेश जी का मंदिर है, अगर हम पूजा करते हैं तो गोल बाती का ही प्रयोग करना है। श्री हरि का मंदिर है या घर पर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भी हमें गोल बाती का ही प्रयोग करना है। अब हम जानते हैं कि लंबी बाती कहाँ पर और कौन से मंदिर में प्रज्वलित करनी चाहिए। माता का मंदिर है या फिर हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। सरस्वती माँ का मंदिर है या कोई भी देवी का मंदिर है तो वहाँ पर हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। माँ दुर्गे के नवरात्रि चल रहे हों या फिर माँ दुर्गे के या माँ काली, माँ गौरी, माँ
अन्नपूर्णा का अगर हम पूजन करते हैं तो हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। अब हम जानेंगे मुख्य दरवाजे पर कौन सी बाती लगाएं। तो मुख्य दरवाजे पर हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि वो हम लक्ष्मी जी को। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी जानकारी के साथ।